मुनीब, सबसे पहले तो शहजाद का सवाल, और बड़ा जेन्युइन सवाल है कि जब अदालत में जाते हैं तो मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर अपील की जाती है। ये वाला जो अरशद मलिक वाला मामला है ये बज़ाहिर आता नहीं है सामने। एक तो इस पे, दूसरा ये बड़ा इंटरेस्टिंग, कल हमने अदालत में रिमार्क्स देखे जब ये कहा अदालत ने कि प्राइवेट डॉक्टर की रिपोर्ट आप दिखा रहे हैं, लेकिन आप किसी अस्पताल ने लिख के नहीं दिया। दूसरी जानिब एहसन इकबाल साहब ने गुज़श्ता रोज़ कहा कि जी बरतानवी इदारे हुकूमत के कहने पे वापस नहीं देंगे क्योंकि वो तो डॉक्टर्स की रिपोर्ट देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो बुनियादी सवाल आपका है वो तो खैर थोड़ा सा मुख्तलिफ है, लेकिन आपने दो तीन चीज़ें पूछ ली हैं। एक तो ये कि कल जो अदालत के अंदर हुआ और जो इनफैक्ट होता रहा, ये गालिबन तीसरी हेयरिंग थी और ये मुतफरक दरखास्तें थी। ये अपील के ऊपर हेयरिंग नहीं हो रही थी, ना ही अपील के ऊपर कोई मेरिट्स पे भी बात होनी थी अल-अज़ीज़िया के अंदर। जहाँ तक अरशद मलिक का ताल्लुक है, देखिए वो फैक्ट है कि अरशद मलिक को एक मिसकॉन्डक्ट के ऊपर उनकी नौकरी से अब फारग कर दिया गया। ही इज़ नो मोर अ जज। उनका जो सारा वो बयान था या सब कुछ था, वो कॉन्डक्ट था, वो बड़ा कंट्रोवर्शियल था। टेक्निकली अगर देखा जाए, जिस मुकदमे से मुतल्लिक ये सब कुछ था और अरशद मलिक की बात आ जाना, फिर वो ये तासुर गया कि इन्होंने ब्लैकमेल किया अरशद मलिक को और उन्हें ल्योर करने की कोशिश की, थ्रेटन किया। हुसैन नवाज शायद उन्हें सऊदी अरेबिया में मिले, वो मियां नवाज शरीफ को यहाँ पर भी रायवंड में भी मिले। जो भी था, सवाल ज़रूर उसने उठा दिए उस सारे मामले के ऊपर जो अल-अज़ीज़िया का फ़ैसला है उसके हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन वो फ़ैसला अभी तक मौजूद है, किसी अदालत ने उसे कलअदम करार नहीं दिया गया। लेकिन ये तासुर ज़रूर, ये सवाल ज़रूर उठ रहा था कि शायद ऐसा होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब जहाँ तक बात है कि जो आप बेशक वो कहते हैं उसे सियासी तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है अरशद मलिक वाले मामले को, ये जो कानूनी बात है जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने थी। देखिए, अदालत ने ये फैसला करना था कि मियां नवाज शरीफ साहब, जो कि अब एक केस में ट्रायल कोर्ट की तरफ से, वो तोशा खाना वाला, उसमें वो इश्तहारी हो चुके हैं। उनका दूसरे मामले में उनके पास एवन फील्ड में ज़मानत है, अल-अज़ीज़िया में उनको ज़मानत दी गई थी जिसके बाद वो ज़मानत गैर फ़ाल हो गई। वो ज़मानत गैर फ़ाल होने के बाद टेक्निकली वो उसमें भी मफरूर है, इश्तहारी हैं। क्या किसी इश्तहारी को अदालत ये उसके वकील की गुंजाइश दे सकती है या नहीं कि वो इन एब्सेंशिया वो उनको प्लीड करें और वो ना भी हाज़िर हो, सरेंडर ना भी करें? देखिए, कानूनी तौर पर तो ऐसा ही है कि जो शख्स मफरूर होता है उसको अदालतें एंटरटेन उसकी किसी भी दरख्वास्त को नहीं करती, कोई भी दरख्वास्त हो। मियां नवाज शरीफ साहब के वकला की जानिब से जो दरख्वास्तें दी गई, जो मेडिकल रिकॉर्ड फराहम किया गया, उसमें पहले दिन भी उन्होंने यही पूछा था, कल भी यही बात हुई कि जी पहले ये बता दीजिए कि क्या मियां नवाज शरीफ हॉस्पिटल में एडमिटेड है। जवाब नफ़ी में था। दोबारा ये कहा गया कि जो रिकॉर्ड आप दिखा रहे हैं, ये जो स्टेटमेंट्स हैं या जो प्रिस्क्रिप्शंस हैं, ये कंसल्टेंट्स की हैं। क्या किसी हॉस्पिटल के से ने ये लिख कर दिया है कि मियां नवाज शरीफ की, क्योंकि वो क्रिटिकल हैं, लेकिन हमने उनका इलाज इसलिए नहीं किया क्योंकि कोविड था और हम उनका इलाज नहीं करना चाहते थे कोविड की वजह से, बिकॉज वो बहुत वल्नरेबल है। ऐसा कोई डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं किया गया। ये तो बात होगी कानून की, लिहाजा वो कन्विंस नहीं कर पाए, अदालत ने मुस्तरद कर दिया और उन्हें मौका दिया जी कि ठीक दफ़ा एक अगली 22 तारीख को आ जाएं, फेयर इनफ। नहीं तो फिर आगाज़ टेक्निकली हो गया है उनको इश्तहारी करार देने का। लेकिन एक फैक्चुअल बात, एक रिकॉर्ड के लिए मैं बता दूं, परवेज़ मुशर्रफ साहब को वो पहले भी मफरूर थे तभी उनको सज़ा हुई। परवेज़ मुशर्रफ साहब के वकला ने उसी मफरूरी के दौरान लाहौर हाई कोर्ट में मुतफरक पिटीशंस दायर की, उनमें से जो एंटरटेन हुई, जिसके नतीजे में वो कॉन्स्टिट्यूशनल जो स्पेशल कोर्ट थी वही कलअदम करार दे दी गई, उसका बनना ही कलअदम करार दे दिया गया। परवेज़ मुशर्रफ साहब उस दौरान भी मफरूर थे, लेकिन क्योंकि सज़ा परवेज़ मुशर्रफ साहब को दे दी गई थी उस अदालत की तरफ से, तो एक तासुर यह था कि ये अदालत ख़त्म हो गई, वो गैर कानूनी थी तो सज़ा भी गैर कानूनी हो। लेकिन उनके वकला ने कहा जी कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ, वो सज़ा अभी भी मौजूद है। जब सुप्रीम कोर्ट में गए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी कि हम इसको उस वक्त तक नहीं सुनेंगे, रजिस्ट्रार ने कहा, जब तक कानून वाज़े है कि जब तक कोई इश्तहारी खुद को सरेंडर नहीं करता। उसके बाद वो मामला कोल्ड स्टोरेज में है। सो मियां नवाज शरीफ साहब की कानूनी पोजीशन कमज़ोर थी, सबको पता थी। पहले भी मैंने बैसियत एक तालिब इल्म के, कानून के तालिब इल्म के, मैं कहता रहा कमज़ोर थी। मॉरल पोजीशन भी उनकी कमज़ोर है। मियां नवाज शरीफ साहब के अभी ये बड़ी सही बात की शहजाद साहब ने कि ये कल्ट फॉलोइंग है, और मैं बिल्कुल सही बात तज्जिया है ये कि ये कल्ट फॉलोइंग है। इसमें फ़र्क नहीं पड़ता कि वो बाहर हैं, अंदर हैं, मफरूर हैं, कहाँ हैं, और जिसने मियां नवाज शरीफ को वोट देना उसने आज भी देना है। आज अगर ग्राउंड रियलिटी आप देख लें, कम से कम पंजाब के हवाले से, तो एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो, मियां नवाज शरीफ मफरूर हो, जो मर्जी हो, PMLN हैंड्स डाउन
हुकूमत बना लेगी कम से कम पंजाब के अंदर, वो रियलिटी एक और है। अच्छा, आप उसको नहीं, ये तो पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने इत्तेहादी कहते हैं, मतलब चौधरी बरादरान से ज़्यादा मैं नहीं समझता पीटीआई पूरी के अंदर कम ही लोग होंगे जो इतने जीरक सियासतदान होंगे। अगर चौधरी बरादरान ये खुद बिहाइंड क्लोज डोर्स ये एक्नॉलेज करते हैं कि भाई आज मियां नवाज शरीफ ऐलान हो जाए इलेक्शन का, वो बाहर ही रहे, कैंपेन भी ना करे, तब भी मुस्लिम लीग नीनो हुकूमत बना लेगी पंजाब के अंदर, और हैंड्स डाउन बनाएगी किसी की जरूरत के बगैर। तो फिर नंबर बता देना चाहेंगे आप? मैं नहीं समझता अलीना, नुकसान बयानात से या पोजीशन से नहीं होता अनलेस उसकी नौयत बड़ी और तरह की हो। या इमरान खान साहब के यू टर्न, इतनी बहुत से भंड जो मिस कैलकुलेटेड डिसीजंस लिए गए उनसे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो मियां नवाज शरीफ इफ्तारी हो जाए नहीं हुए, उनके सपोर्टर वोटर वो इससे आ रही है, इस बात से, इस सोच से कि मियां नवाज शरीफ इफ्तारी हो गया जी, सोचना पड़ेगा जी वोट देना है। सेंटिमेंट तो ये पाया जाता है ना कि हम बड़ी उम्मीदों से लेके आए, बड़े दावे थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। नहीं, उनके थोड़ा बहुत तो असरअंदाज होता है। उनके सपोर्टर के ज़हन में एक ही बात है कि भाई ये रिग्ड इंसाफ है, ये 2 नंबर इंसाफ है और ये 2 नंबर हुकूमत है। उनके वोटर ने बस उसके दिमाग में बात फीड हो चुकी है कि ये 2 नंबर इंसाफ है। यही चीज लेके चलते हैं हसन निसार साहब के पास। ठीक है।